हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन बस्सी में। प्रक्षेप में आइसोमेट्रिक व्यू से आज फिर हम बनाएंगे प्रोजेक्शन व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने से पहले ड्राइंग शीट में कुछ डिवाइडेशन करना होता है, यानी कि ड्राइंग शीट को चार भागों में बांटना पड़ता है। इस रेखा, ये वाली मेन रेखा है ऑब्जेक्ट लाइन, और ये वाली इसकी 0.5 mm दूरी छोड़ के देख लीजिए आप। नहीं, 0.5 mm तो इधर और 0.5 mm इधर आपके ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी है। उसी प्रकार से ऐसे भी क्षैतिज लाइनें खींचनी है। ठीक है, इस रेखा से, बीच वाली रेखा से 0.5 mm ऊपर और 0.5 mm नीचे। तो इस प्रकार से आपको ड्राइंग शीट का विभाजन कर लेना है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यह है, आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है, इससे ऑर्थोग्राफी व्यू बनाएंगे। ये इसका फ्रंट व्यू है यानी कि सम्मुख दृश्य, इसका पार्श्व व्यू यानी कि साइड दृश्य, और ये इसका टॉप व्यू यानी कि अनुविक्षेप व्यू। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा? फ्रंट व्यू थर्ड एंगल में इसको खोल रहे हैं। कौन से एंगल में? थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल में इसका जिस साइड में दिखाई दे रहा जो पार्ट्स, यानी कि ये राइट साइड में दिखाई दे रहा है तो इधर राइट साइड में बनाएंगे। इसका साइड वाला भाग लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है तो लेफ्ट साइड में बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे? इस वाली रेखा, यानी इसको बोलते हैं एच पी, हॉरिजॉन्टल प्लान, इसके नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले सम्मुख दृश्य को देखिए। सम्मुख दृश्य की टोटल लंबाई कितनी है? यानी कि 20, 25 और 20, यानी कि 65 हो गई। और इसकी सम्मुख दृश्य की टोटल लंबाई, ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई कितनी है? 20 और 40, 60 है। यानी कि ऊंचाई तो हो जाएगी 60। यहाँ से आप पहले 60 तक मार्क कर लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ से 60 पे मार्क कर लिया है। ठीक है, और ये कितनी हो गई थी इधर? 65। ठीक है, इस प्रकार से लगा लीजिए। यानी कि पहले इसकी लंबाई ले लीजिए, यानी कि ऊंचाई ले लीजिए। ऊंचाई कितनी है इसकी? यानी कि 40 और 20 टोटल 60 है। तो मैंने 60 पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। ठीक है, तो 60 पे मार्क करने से पहले ऊपर वाले हिस्से से देखेंगे कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है। यानी टोटल लंबाई 60 है, तो मैं एक बार 60 पे मार्क कर लेता हूँ, लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 60 mm की इसकी लाइन खींच ली है। ठीक है, उसके बाद में ये वाली रेखा यहाँ तक आ गए। यहाँ से इस पॉइंट से सामने से देखने पर यहाँ से यहाँ तक आ गए। ठीक है, ये वाली दूरी कितनी जा रही है? ये वाली जा रही है 20 mm। तो मैं इसको 20 mm इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, आप 20 mm इधर लेने से पहले इस साइड से भी 60 mm नीचे ये पॉइंट लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि अपनी जो लाइन है वो तिरछी होने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट केवल और केवल लाइन को सीधा रखने के लिए है। ठीक है, उसके बाद में यानी कि 20 mm, 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक मैंने खींच लिया। फिर उसके बाद में एक गोल सर्किल है। ठीक है, इस गोल सर्किल की यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर कितना है? 25 mm। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ 25 mm इसमें जगह छोड़ दूंगा। 1 mm, 2 mm, और ये मतलब 25 mm, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में ये रेखा यहाँ से यहाँ तक कितनी जा रही है? 20 mm। तो यहाँ से यहाँ तक 20 mm। यहाँ तक 25 mm आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक 20 mm। ठीक है, इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले मैंने 60 तक नीचे आया, 60 तक नीचे आ गया मैं, 60 mm तक। उसके बाद में ये 20 mm थी, 20 mm यहाँ से यहाँ तक आ गया। जो ये अर्धवर्ताकार सर्किल है तो इसको मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, इसका स्पेस मैंने छोड़ दिया है और फिर आगे 20 mm आगे जा रहा है। ठीक है, 20 mm में आगे चला गया हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी होगी? 65 mm। तो ऊपर भी 65 mm पर एक बार मार्क कर लिए जिससे कि अपनी लाइन सीधी रहे।
ठीक है, याद है। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट तक आप पहुंचे हैं, इस पॉइंट से ऊपर कितनी जा रही है रेखा, यानी कि 20 mm, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो इस वाले पॉइंट से, कौन से वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से 2 mm ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ये 2 mm ऊपर ले गया, ठीक है। उसके बाद में केवल और केवल ऊंचाई देखनी है, तो ये ऊंचाई थोड़ी है, ये इसकी चौड़ाई या लंबाई हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में ऊंचाई ये है, तो कितनी है ये, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 40 mm, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर ये देखिए, यहाँ से 20 mm ऊपर जाने पर और यहाँ से 20 mm ऊपर जाने पर एक सीधी रेखा है, तो यहाँ से मैं 20 mm ऊपर पहले मार्क करूँगा यहाँ पे, और इसको मिला दूंगा। 20 mm यहाँ पे है, तो इस दोनों को यहाँ पे सीधी रेखा में मिला दूंगा, इस वाली रेखा को, ठीक है। इसको मैंने मिला दिया, ठीक है। अब उसके बाद में ये रेखा यहाँ तक इतनी आ रही है, कितनी आ रही है, 25 mm, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर कह दीजिए या 25 mm कह दीजिए। 25 mm यहाँ से यहाँ पर मार्क कीजिए, ठीक है। यहाँ से ये 20 और ये 25, ठीक है, यहाँ पे 25 mm। फिर यहाँ से ये दूरी कितनी है, यानी कि 15 mm, यहाँ से 15 mm आगे मार्क कीजिए, ठीक है, ठीक है। और आगे फिर कितनी है, ये 25 mm, तो यहाँ से देख लीजिए, ये 1, ये 2 और ये 2.5, 25 mm आगे आ रही है। उसी प्रकार से इधर भी कीजिए मार्क, ठीक है। कितना, 25, 15 और 25, मैं सीधा 25, उसके बाद में 15 और उसके बाद में 25 बच जाएगा, और इन दोनों को सीधा मिला दीजिए, ठीक है। ये जैसे मिला हुआ दिखाई दे रहा है, इसको मिला दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से, और ऊपर इसको पूरी लाइन को डार्क कर दीजिए, ठीक है, डार्क कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर ये अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक है। ये कितना बनाएंगे, यानी कि इसकी दूरी है 2.5 सेंटीमीटर या 25 mm, तो इसको त्रिज्या लेनी है इसकी, ये तो इसका व्यास है वृत्त का, तो त्रिज्या लेंगे कितनी, 12.5 mm। तो यहाँ से मैं 12.5 mm इसकी त्रिज्या ले लूँगा, ठीक है। ठीक है, मैंने त्रिज्या ले ली है। त्रिज्या लेने के बाद यहाँ पे भी 12.5 mm पर मार्क कर लीजिए, जिससे कि प्रकार की निब को मैं फिक्स जगह पर रख सकूं, ठीक है। लगभग यहाँ पर, ठीक है, और अर्धवर्त यहाँ से खींच दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से, तो ये त्रिज्या हो गई 12.5, ये 12.5, तो व्यास कितना हो जाएगा, 25 mm, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में 1, 2, 3 दृश्य दिखाई दे रहे हैं, और एक ये 4, जो ये तिरछा है ये भी तो दिखाई दे रहा है, तो 1, 2, 3 और 4, और ये नीचे का आधा सर्किल कटा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अपना फ्रंट व्यू बन गया है। इसके बाद में बनाएंगे इसका साइड व्यू। साइड व्यू बनाने के लिए पहले उसकी लंबाई देखिए कितनी है, यानी कि 50, और उसकी ऊंचाई देखिए कितनी है, 60। तो पहले इसकी लंबाई देख लीजिए, 50 है, ठीक है। तो 50 पहले ऊपर से देखिए, 50 यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। नीचे से भी मार्क कर लीजिए, कितने नीचे करेंगे, देखिए 60 पे, 60 कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। अब देखिए 60 यहाँ तक आ रहा है, एक बार इसको भी 50 पे मार्क कर लीजिए, ताकि अपनी रेखा तिरछी ना हो, ठीक है। अब ये देखो मेरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जा चुका था, उसको मैंने सीधा करूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मतलब यही है कि अपनी जो स्केल है वो तिरछा होने से बच जाए, इसके लिए ये पहले पॉइंट लगाना ज़रूरी है। अब इसको खींच लीजिए, 60 नीचे तक है, तो तिरछी होने की संभावना है नहीं अब रेखा की,
क्योंकि उससे पहले हमने मार्किंग कर ली है। ठीक है, अब देखो मैंने 60 खींच लिया है, इसको 60 खींच लिया है। अब वहाँ से नीचे ये वाली रेखा कितनी है 50, तो इसको भी 50 तक खींच लीजिए। सीधी रेखा है, बीच में कोई कट नहीं है, आप सीधी खींच लो। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ से ये रेखा ऊपर कितनी जा रही है 20, तो इसको 20 ऊपर तक ले जाएंगे। ठीक है, ये 20 ऊपर तक ले लिया है। ठीक है, उसके बाद में ये रेखा कितनी जा रही है 30, तो 30 इसको इस साइड पे ले लेंगे। अब इस रेखा के संदर्भ में लीजिए इसे, ताकि ये रेखा तिरछी ना हो। ठीक है, ये भी तो 30 ही थी इस साइड में, तो इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक 30 ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये देखो जितनी ये वाली रेखा थी 2 सेंटीमीटर, उतनी ये वाली भी 2 सेंटीमीटर आ गई इस रेखा के संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद में ऊपर कितनी जा रही है ये 40, तो इसको 40 ले लो, लेकिन 40 लेने से पहले पहले यानी कि रेखा की तिरछेपन से बचने के लिए 2 सेंटीमीटर आप इधर माप कर लीजिए। ठीक है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा और 40 इस प्रकार से ले लीजिए। ठीक है, और इसको भी मिला दीजिए, आगे जाके मिल रहा है ना ऊपर, जैसे ही इसको मिलाएंगे ये वाली रेखा गहरी हो जाएगी। उसके बाद में देखिए कि इस पॉइंट से साइड से देखने पर ये जो तिरछी रेखा दिखाई दे रही है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जा रही है, क्योंकि इस माप को नहीं लेना है, इसको नज़रअंदाज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलिए, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तिरछी रेखा है, इसके आपको माप नहीं मापना है, केवल और केवल दोनों सिरों को मिला देना है। ठीक है, मिला दिया। अब ये देखो ये ऊपर कितनी जा रही है, अब यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 12.5 mm, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी वृत्त की त्रिज्या हो गई ना, तो ये भी 12.5 mm हो जाएगी, जबकि ये कितनी थी पूरी 20 mm, तो यहाँ से 12.5 mm यानी कि 12.5 mm ऊपर यहाँ पे। ठीक है, और 12.5 mm यहाँ पे कौन सी लाइन जाएगी, यानी कि छिपी हुई लाइन, ये जो कटा हुआ भाग है साइड से देखने पर दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन भाग तो वहाँ पे कटा हुआ है, तो उसको कटा हुआ भाग दर्शाने के लिए इसको हिडन लाइन से दर्शाएंगे। हिडन लाइन डॉट डॉट लाइन को बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हिडन लाइन से आप दिखा दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए टॉप व्यू पर, साइड व्यू अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हिडन लाइन यानी अदृश्य भाग को दिखा दिया है, और तिरछे भाग को दिखा दिया है, और सामने वाले भाग को दिखा दिया है। ठीक है, एक और दो, और एक तीसरा अदृश्य भाग, एक दो तीसरा अदृश्य भाग, इनको दिखाने के बाद अब टॉप आएगा। टॉप कहाँ पे बनाएंगे, हमेशा हमेशा फ्रंट के ऊपर। ठीक है, तो फ्रंट ये वाली साइड है, तो यहाँ पे फ्रंट के ऊपर टॉप आ जाएगा। ठीक है, टॉप को बनाने के लिए सम्मुख दृश्य के सम्मुख खड़ा होकर देखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ खड़ा होकर देखूंगा। ठीक है, यहाँ खड़ा होकर देखूंगा, तो ये तो मेरी लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी, तो इसकी चौड़ाई कितनी है 50 और लंबाई कितनी है 25 65, तो ये वाली लंबाई यहाँ पे आ जाएगी, कितनी है 20 25 और 20 65, तो यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लीजिए 65 पे। ठीक है, और ऊपर से देखने पर ये सीधी रेखा दिखाई देगी, तो इसको मिला ही लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद में इस वाले पॉइंट से ये रेखा रेखा कितनी जा रही है 30, और आगे कितनी जा रही है 20, यानी कि टोटल 50 जा रही है, तो 50 तक ले जाइए। ठीक है, एक बार तो 30 ले जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ से 1 2 और 3 मतलब 30 mm, और ऊपर 20 mm। उसी प्रकार से ये वाली रेखा कितनी जा रही है 65 mm, तो यहाँ से भी इसको मार्क कर लीजिए 65 mm पे। ठीक है, मार्क करने से पहले लाइन तिरछी ना हो, इससे बचने के लिए पहले पॉइंट लगाइए, और यहाँ से भी 50 mm ऊपर ही आना चाहिए पॉइंट। ठीक है,
अब ये वाली रेखा भी सीधी है तो इसको मिला लीजिए, मिला लिया। और ये यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, कितना 20 mm और 30 mm के सेंटर पे। ये तो 20 mm यहाँ से आ गया ऊपर से यहाँ तक, और 30 mm यहाँ से यहाँ तक, और इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये मिला दिया। अब उसके बाद में 20 mm ये वाली रेखा छोड़ के मिल रही है, रेखा सीधे रेखा मिल रही है, तो ये 20 mm छोड़ के जहाँ पे हमने मार्क किया था इसको मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिया। उसके बाद में ये रेखा 25 mm छोड़ के, यानी कि यहाँ से यहाँ से 25 mm छोड़ के, फिर 15 mm छोड़ के, फिर 15 mm छोड़ के, और फिर 25 mm छोड़ के इस रेखा को ऐसे मिलाना है। ठीक है, तो नीचे भी ऐसे मार्क करेंगे, लेकिन ये वाली रेखा इसी की माप है, ये वाली रेखा इसी की माप है, तो इसके संदर्भ में यहाँ तक खींच देंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने खींच दिया है। ठीक है, अब यानी कि 20 सेंटीमीटर इधर से टॉप में से देखने पर, टॉप में से भी तो दिखाई देना चाहिए कटा हुआ भाग, यानी कि अदृश्य भाग, डॉट डॉट लाइन को, लाइन से दिखाएंगे इसको। तो इसको किस प्रकार से दिखाएंगे, यानी कि 20 mm इधर छोड़ने के बाद और 20 mm इधर छोड़ने के बाद, तो 20 mm तो इधर से छोड़ देंगे। ठीक है, ये आ गया 20 mm, और 20 mm इधर से छोड़ देंगे तो एक और ये दो। ठीक है, उसी प्रकार से ऊपर से भी इसी प्रकार से, क्योंकि ये तो पूरा दिखाई देगा ना आगे से पीछे तक, तो 20 mm यहाँ पे और 20 mm यहाँ पे। अब ये प्रत्येक रूप से दिखाई नहीं दे रहा, अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, तो इसको किस कौन सी लाइन से दिखाएंगे, हिडन लाइन से। ठीक है, तो हिडन लाइन कैसी होती है, डॉट डॉट लाइन। उसी प्रकार से इधर भी दिखा दीजिए। तो आपका फ्रंट व्यू बन गया, साइड व्यू बन गया और टॉप व्यू बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा इस व्यू का, आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक व्यू बना दिया है। अब इसकी डायमेंशनिंग करते हैं, यानी कि इसकी विमांकन। तो मैं वीडियो अधिक लंबा हो गया है, इसके कारण इसके डायमेंशन कर लेता हूँ। तो डायमेंशनिंग मैंने कर दिया है, ये वाला थर्ड एंगल का सिंबल बना दिया है। अगर आपको इस सिंबल में कोई दिक्कत है तो चैनल पर इसका एक वीडियो बनाकर मैंने डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिए, उसके बाद में आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। इस भाग की यहाँ पर हो गई है डायमेंशनिंग, इस भाग की यहाँ पे, इस भाग की यहाँ पे, और जो ये वाला भाग बचा है इसकी सामने इसकी डायमेंशनिंग है। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।